चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका एओडी पे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें कि हम आज सीखेंगे मैक्सिमा, मिनिमा और आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको टेंजेंट वाला जो है ना, टेंजेंट, नॉर्मल और रेट, है ना, इन दोनों का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो, पढ़ाने को तो मैं ये 3 बार पढ़ा चुका हूँ पहले, बट स्टिल बात ये होती है ना कि जब टीचर कोई बात समझाता है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्किप हो जाती हैं, है ना। कुछ दिन बाद इंसान ऐसे ही भूल जाता है। तो अभी आपको जब भी इस टॉपिक पे डाउट होगा तो आप इस वीडियोस को देख के आप अपने आप को वापस रिकरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड देन हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपका जो है एनसीईआरटी का 6.3 और 6.5, है ना, ये दो हैं जिनको कि हम अभी कवर करेंगे। सवाल भी करवाऊंगा और भरोसा रखो कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी डाउट नहीं होने वाला है। बट इसको आप जब भी देखना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको ना एक्चुअल में 4 बातें आती हैं, है ना। एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और दूसरा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो सबसे पहले तो इनको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे, है ना, किसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, है ना। तो ग्राफ देख के तुम बहुत आसानी से बता सकते हैं ना कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बहुत आसान है ना। और इसको चेक करने के लिए जो आपका, जहां पे कि हम ग्राफ नहीं बना सकते, उस जगह पे हमें सिंपली क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना, और उसके वैल्यू को, जिसे हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके जहां पर भी आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो आपका इंक्रीजिंग हो जाता है, लेस देन 0 मिलती है तो आपका डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करता हूं आपको बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ समझाने की। ये 4 ग्राफ हैं आपके पास जिनको कि आपको समझना है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जैसे ये आपका, इसका ग्राफ हमेशा क्या जा रहा, ऊपर जा रहा है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कहीं पर स्लोप 0 हो जा रहा है ना, और कहीं पे पॉजिटिव ही हो रहा है, तो हम इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको देखो, उसी प्रकार आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको आप क्या बोलोगे, सिंपली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इनमें, इन्हीं में हम सारी बातों को निपट लेंगे
कि आखिर क्या क्या वैल्यूज होंगे। अब जरा ध्यान से देख बाबू, सबसे पहली बात कि जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि dy by dx इज स्लोप ऑफ ए गिवन फंक्शन, राइट ना, स्लोप ऑफ ए गिवन फंक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द स्लोप, है ना। सो स्लोप का डेफिनेशन होता है कि एंगल मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। यही था ना बात। तो अगर कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम जो मान के चलते हैं, तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स एंड दैट इज द स्लोप। अगर हम उस स्लोप का बात करें तो अब जरा देखो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन मेकिंग एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए ना, तो इस लाइन पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा ना, है ना। इस लाइन पर भी आपका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान देना, जब मैं इंक्रीजिंग की बात करूंगा तो एट दैट टाइम हम जानेंगे इफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सी, मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूं कि व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज इंक्रीजिंग, राइट ना। लेकिन जरा देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी आपका स्लोप जीरो होगा क्या, नहीं ना। मतलब कि इस केस में आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली यहां पर भी देख लो आप, सो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, बट ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे चार बातों का जिक्र कर रहे हैं कि कब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर आप इस केस में देखोगे तो यहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसमें आपका स्लोप कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता, इसलिए आपका क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। बट व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, है ना, तो एट दैट टाइम आपका जो स्लोप है वो हो सकता कि जीरो के बराबर हो जाए। दैट्स व्हाई हम क्या यूज करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, बट फॉर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। सेम बात अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की करूं या फिर डिक्रीजिंग की करूं, है ना। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देखो ये दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल, तो इन जगह पे आपका क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, बट फॉर द स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग में हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ये था आपका बेसिक। एक चीज और है, अब देखिए, अब अगर मैं एक ग्राफ लूं साइन का, ठीक है, एक मिनट, चलो देखो, अगर मैं एक ग्राफ लेता हूं, ये, ठीक है, तो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी पाई बाय टू, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 3 पाई बाय 2 एंड दिस विल बी 2 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से पाई बाई 2 तक, है ना, 0 से पाई बाई 2 तक, तो हमें क्या दिख रहा, स्लोप इज पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां से यहां तक आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं पाई बाई 2 से पाई तक देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है बात। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछ दूं कि, अब देखो, आप एक बात और ध्यान से देख सकते हो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पाई बाई 2 से पाई ना,
पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक इनफैक्ट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, करेक्ट ना। लेकिन अगर जो मैं आपसे एक चीज पूछ दूं यहां से कि आप मुझे बताओ 0 से 2 पाई के लिए कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो बाबू यही चीज मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था कि जब एक ही फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो रहा और डिक्रीजिंग भी हो रहा तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। अरे बात समझ में, मैं सवाल कराऊंगा इस पे। अगर मैं आपसे पूछता 0 से पाई बाई 2 तो आप बोलोगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं आपसे पूछता पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तो आप बोलते फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट ना। लेकिन अब जो मैं आपको सीधा पूछ दिया 0 से कहां तक, 2 पाई तक, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, कहीं फंक्शन इंक्रीज हो रहा, कहीं फंक्शन डिक्रीज हो रहा, फिर से इंक्रीज हो रहा, फिर से डिक्रीज हो रहा। तो उस वक्त अगर हमसे कोई आंसर पूछेगा या ऑप्शन रहेगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दूसरा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑल्सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी। क्या, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। अब देखो इसमें ना आपको दो टाइप के सिर्फ सवाल हो सकते हैं, है ना, सिर्फ दो टाइप के। पहला कि फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच ईदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसका जो दूसरा टाइप होगा वो होगा आपका चेक वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in the given interval, ठीक है। ये आपको दो टाइप के सवाल हो सकते हैं। या तो आपसे बोलेगा कि आप बताओ कि गिवन इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इसका जो दूसरा टाइप होगा वो क्या होगा कि आपको इंटरवल दे दिया रहेगा, है ना, और उसमें आपको बोलेगा कि आप बताओ कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। रिपीट कर दिया क्या, अरे जो भी है दो ही है ना, एक में इंटरवल ढूंढो, एक के गिवन इंटरवल में चेक करो, बस। तो अभी आपको उस इंटरवल से पहले, मतलब इस सवाल के करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इंटरवल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास दो बातें हैं सीखने को। इफ दिस इज ए एंड बी, ठीक है, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। देखो पहला है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आप जिस दो एंड पॉइंट के लिए बात कर रहे हो ना, वो पॉइंट काउंट नहीं होता। मतलब क्या, छेद रहेगा और खाली रहेगा। मतलब ये छेद का मतलब क्या बता रहा कि हम उस वैल्यू को काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल की, तो उस जगह पे आपका ये और ये दोनों काउंट होगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी या फिर ए कॉमा बी, ठीक है। अब अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी। सो दिस वन इज फॉर क्लोज्ड
एंड दिस वन इज फॉर। अब देखो इसी में समटाइम्स आता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन मतलब क्या कि एक क्लोज होगा और दूसरा ओपन होगा, है ना। उसी का रिवर्स ये है कि एक क्लोज होगा दूसरा ओपन होगा। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, आइदर वी कैन राइट a कॉमा b और वी कैन राइट a कॉमा b। अब देखो इसको पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है आपको। इसमें a काउंटेड नहीं है बट b काउंटेड है, इसमें a काउंटेड है बट b काउंटेड नहीं है। तो अब इसको सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो, ये दोनों तो सेम ही चीजें होनी है। ये बात समझ में आ गई ना। बात आपने 11th के जब इनइक्वालिटी पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आप जहां भी पढ़े होंगे आपको सर ने सिखाया होगा किस तरीके से हम इंटरवल्स बताते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लो, पता चला मैं मिटा दिया। यही है ना, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड में क्या होता, ये दोनों वैल्यू काउंट होंगे, ये दोनों वैल्यू काउंट होंगे। बट ओपन में क्या होता है कि ये वैल्यूज काउंट होंगे, ये वाले, ना ये और ना ही ये, बस। चलो अब एक सवाल दिखाता हूं आपको। अगर मैं लिखता हूं f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 और एक सवाल देता हूं -x प्लस 5। अब जरा याद करो, आप लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था आप लोगों ने क्या, लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। इसको भी लिख सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस c। बट देखो तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। मतलब ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग। बहुत आसान है, देख के समझना, है ना। अगर आपको ग्राफ पता हो तो और ज्यादा आसान है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता हो और वो एक कैसा फंक्शन दिया हो, लीनियर, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है ना, है ना, तो हम आसानी से बता सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्लोप। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर आपका स्लोप निगेटिव है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। चलो एक सवाल है, prove that f of x equal to cos x is, पहला सवाल, strictly increasing in पाई से 2 पाई। b, strictly decreasing in 0 to pi। c, neither increasing nor decreasing, कहाँ, 0 से 2 पाई में। ठीक है, यही सवाल है आपका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो जरा देखो तो f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, है ना। अगर आप लोगों को याद हो तो 11th में आप लोगों ने सीखा होगा, क्या सीखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। अब जरा देखो तो पहले से माइनस है ना,
तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, क्वेश्चन नंबर बी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। बट ड्यू टू दिस नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स क्या हो गया बाबू? लेस देन 0। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई में। ठीक है, पहला सवाल देखो, पाई से 2 पाई, राइट। अब मतलब यहां से हम यहां चल रहे हैं इस इंटरवल में, मतलब इंटरवल क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, उसमें आप क्या पाते हो? साइन को नेगेटिव, है ना, और ऑलरेडी एक माइनस साइन वहां पर है, तो ड्यू टू दैट साइन ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। अब थर्ड वाला सवाल देखो, जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अब क्या बोला कि 0 से सीधा कहां तक जाना है? 2 पाई तक। तो हमने देखा कि 0 से पाई तक फंक्शन क्या हो रहा था? डिक्रीजिंग। और पाई से 2 पाई क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग। बट हमारे पास अब टोटल इंटरवल क्या है? 0 से 2 पाई। तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अगला सवाल है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या ढूंढेंगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल लिए, तो क्या आ गया? x माइनस 2। तो तीसरा स्टेप क्या था आपका कि एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करो और क्या फाइंड करो? क्रिटिकल पॉइंट। याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में भी ये बातें आएंगी, है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें कब मिलता है? जब हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ड्रॉ ए नंबर लाइन, ये आपका 2 हुआ। ठीक है, अब जरा देखो, 2 से छोटा मैंने 0 डाला। ध्यान रखना बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डाल के चेक करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? एफ डैश एक्स में, ना कि एफ ऑफ एक्स में। कुछ लोग हैं अपने ट्यूशन में जिनको मैं ये बार बार बोलता हूं कि आप भूलो मत, है ना। हम पॉजिटिव और निगेटिव किसको देख रहे हैं? देखो, कॉमन सेंस की चीज है ना। हम पॉजिटिव और निगेटिव किसका चेक कर रहे हैं भाई? एफ डैश एक्स का ना। तो हम वैल्यू भी कहां डाल लेंगे? एफ डैश एक्स में। चलो, तो यहां डाला तो वैल्यू क्या मिला आपका? नेगेटिव, है ना। मान लो इधर आपका क्या है? माइनस इंफिनिटी, और इस तरफ क्या है आपका? प्लस इंफिनिटी। 2 से आगे मैंने 3 डाला, तो 3 इंटू 2 6, है ना। 6 माइनस 4 2, मतलब ये वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव, है ना। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां से कहां? 2 से इंफिनिटी में क्या है आपका? इंक्रीजिंग। और माइनस इंफिनिटी से 2 में आपका फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ध्यान देना रहे, ये स्ट्रिक्टली वाला है ना, क्योंकि इसमें हम 2 को काउंट नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम 2 को काउंट कर दे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। मतलब कि dy बाई डी एक्स बोले तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई? 0। मतलब दैट स्लोप इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देन ओनली वी कैन से दैट ना कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 भी होगा। बट वी आर नॉट काउंटिंग 2 ना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओपन ब्रैकेट एट 2। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां पे आपको ये पॉलिनोमियल है और वो डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? उसका डोमेन क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सवाल है जो कि आपका मतलब
ऐसे ही अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव का आ गया टाइम, तो कुछ कुछ चीज़ें ना, सी प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब बड़ा बड़ा सवाल करते हैं ना, तो हमें अगर एग्जाम में कोई सवाल आता भी है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, तो हम समटाइम्स उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। जैसे आप समझो, मैंने मान दे दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 7x-4, और मैंने पूछा आपसे कि बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, है ना। अब जैसे ही तुमने f डैश x किया, तुमको सिर्फ क्या मिला 7, है ना। अब तुम सोचोगे कि अब 7 को क्या जीरो से इक्वेट करें, कौन सा क्रिटिकल वैल्यू निकालू भाई, और डालू कहां, है ना। तो बेवकूफ, सिंपल सी चीज है, ये क्या है आपका mx प्लस सी, एम क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग। ध्यान रखना इन सब चीजों को। सवाल करना, अगर नहीं बना तो फिर मैं, है ना, बताऊंगा। एनसीईआरटी तो आसानी से बन जाएगा, और बहुत सारे सवाल करवाए भी हैं, है ना, तो कोई मुश्किल है नहीं। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ना, सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि सवाल से शुरू करूं, क्योंकि देखो, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, है ना, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ना 4 तरीके अपनाते हैं, है ना। एक तो कि ग्राफ, और दूसरा की रेंज। अगर मुझे y की वैल्यू दे दे, सी अगर मेरे पास सवाल है कि y इक्वल टू एफ ऑफ x एंड y बिलोंग्स टू 2,5, तो बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं ना कि 2 विल बी द मिनिमम एंड y विल बी द 5 विल बी द मैक्सिमम, है ना। तो पहला तो ग्राफ देख के बता सकते, दूसरा कि हमें रेंज पता हो तो हम आसानी से देख के बता सकते। अब तीसरा आपका आता है एफटीडी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, और चौथा आपका आता है एसटीडी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें हैं, बट मोस्टली हमारे पास जो आखिरी के 2 हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसी से अपना हमारा सवाल बनता है। देखो, अब यहां पे ना प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये क्या झोल है। तो देखो, ध्यान से समझना है इस चीज को। मैक्सिमा इज द केस फॉर इंटायर ग्राफ, राइट, है ना। बट लोकल मैक्सिमा इज अ वैल्यू विद इन ए गिवन इंटरवल। ध्यान से समझना, मैं इसको वापस ग्राफ से भी समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, बट सुन तो लो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि इंटायर ग्राफ के लिए अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ हम उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। लेकिन अगर उसी ग्राफ का कोई एक इंटरवल दे दिया गया और उसमें अगर मैं कोई मैक्सिमम वैल्यू ढूंढता हूं तो वो हमारा लोकल मैक्सिमा कहलाता है, ठीक है। चलो देखो, पहले तो बात ऐसे समझो, मतलब बारी बारी से समझाता हूं कि थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। देखो, मान लो कि ये है A और ये है B, और इधर है कहीं C1, ठीक है। अगर ये है आपका A और ये है आपका B और ये है आपका C2, ठीक है। तो देख बाबू, इस पूरे ग्राफ में ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपकी पिक वैल्यू है, और इस पूरे ग्राफ में
जो ये वाली वैल्यू है ना, ये आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यह ये जो आपका पॉइंट होगा ना, ये जो आपका वैल्यू होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और यह क्या क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पॉइंट होगा आपका, वो वैल्यू किसका होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो हम उस ग्राफ का इंटायर जर्नी में डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं किसके लिए? लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, तो हम उसे किसी एक इंटरवल के लिए डिसाइड करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अब मैं इसको आपको बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर मैं सवाल पे वापस लौटूंगा और एक ही बार हम सबको खत्म कर लेंगे। देखो, ठीक है, ये है अपना एक कोई नॉर्मल, मैंने ऐसे ही कोई एक ग्राफ दिया। ठीक है, तो मैंने माना कि ये जो पॉइंट था ये क्या था आपका? C1। ठीक है, ये मैंने माना C2, ये मैंने माना C3, ये मैंने माना C4 और ये मैंने माना C5। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं मैक्सिमा का, बोले तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इस ग्राफ में देखो सबसे ऊंची पहाड़ कहां दिख रही है आपको? दिख रहा है ये C1। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना? अब जरा देखो तो सबसे छोटा कहां दिख रहा है आपको? C4 पे, है ना? क्योंकि C2 नीचे। अब देखो, अरे बाबू, मैक्सिमम देखते वक्त ऊपर का पहाड़ चेक करो और मिनिमम देखते वक्त नीचे का पहाड़ चेक करो। तो ऊपर में देखते वक्त कहां है? C1 सबसे बड़ा है ना, और नीचे देखते वक्त क्या है सबसे छोटा? C4 है ना? तो C4 क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आई बात? अब जो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ढूंढना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है, तो जरा देखो, मैंने C1 के बगल में, C1 के लिए एक इंटरवल ढूंढा, देन C2 के लिए एक इंटरवल ढूंढा, फिर मैंने एक C3 के लिए ढूंढा, फिर मैंने C4 के लिए ढूंढा। अब जरा देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि जब एक प्रॉपर इंटरवल की बात कर दे, है ना, एकदम आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं और ये पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, जरा समझो। पहले वो होते थे ना, मूवीज में देखते होगे ना, गुंडे, है ना, तो जो भाई होते थे, है ना, जो दुबई रहते थे, है ना, वो क्या थे? इंटरनेशनल डॉन, है ना,
और उनके जो चमचे होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, लोकल गुंडा। आ रही बात समझ में? तो अगर आप इंटायर ग्राफ की बात करोगे तो वहां आपको मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब मैंने बात किया, ये है C1 के अगल बगल, है ना। अब मैंने लोकेट कर दिया ना कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी में बात करनी है। तो इसमें आप देखो, तो इसमें देखो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है, तो यही है ना अपना, यही वाली चीज है ना, और इधर से ये वाली चीज है, ठीक है। अरे बाबा, ऐसा इधर से और ऐसा इधर से, है ना। तो यही वो पॉइंट हुआ ना जहां पे कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा मुझे। तो C1 को हम क्या बोलेंगे, किस केस के लिए, इस केस के लिए, छोटे से टुकड़े के लिए क्या बोलेंगे, C1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं C2 के लिए बात करूं तो देखो, तो यही वो पॉइंट है ना जहां पे कि ग्राफ का सबसे कम वैल्यू है ना। लेकिन इंटरवल कितना है, सिर्फ इतने का चर्चा हो रहा है, दिस एंड दिस, इतने का, ये वाले पार्ट गए, है ना। अब ध्यान से देखो, अब क्लियर लग रहा आप लोगों को। उसी प्रकार इसको भी हटाओ, आई थिंक अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। इतना ही था ना आपका ग्राफ, इतना ही था ना। तो ये सब क्या हुए, लोकल गुंडे, इंटरवल डिसाइड किया हुआ है कि C1 के अगल बगल में मैक्सिमम कौन, C2 के अगल बगल में मिनिमम कौन, ठीक। और वही अगर मैं पूरे इंटायर, अब तुम इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाना गधे कि C1 तो सर पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी था, अब C1 आपका लोकल मैक्सिमा भी का भी पॉइंट कैसे हो गया। तो भाई ये, अब मेरे को बात समझाए, एक जब लोकल गुंडों का मीटिंग होता होगा तो उसमें कोई तो एक होगा ना जो सबसे ऊपर रहता होगा, है ना। और जब इंटरनेशनल में हो, जब ये सारे गुंडों का सबसे ऊपर कौन है, तो कोई एक तो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इन छोटे छोटे गुंडों में जो सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा। कहानी वही है। अगर मैं इस पूरे इंटायर ग्राफ की बात करता तो C1 हमारा क्या दे रहा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं, इस पॉइंट का मैंने नाम दिया C1 प्लस H और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया C1 माइनस H। अब मैंने आपको इंटरवल दे दिया कि C1 माइनस H से लेके C1 प्लस H तक में बताओ कि मैक्सिमम का पॉइंट कौन होगा। तो अब क्या बोलोगे कि C1 इज द मैक्सिमम। समझ में आ रही बात आपको? तो इन दो केसेस के लिए हम बहुत आसानी से बोल सकते कि C1 इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वो। आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा। प्लीज ध्यान से सुनना, समझना। एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार देख लेना ना वीडियो, कौन सा पैसे लग रहे हैं यार। समझना कि ना बात। चलो सवाल कराता हूं तो थोड़ा आपको वेरिएशन भी दिखाई देगा इस पे। फिर मैं आपको लेके चलूंगा किस पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। एकदम आसान आसान सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। जबकि आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक है तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जरा याद करो 10th में आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला का थोबड़ा कहाँ खुलता था, ऊपर। और जब आपका a क्या था, लेस देन 0, तो यही मुंह किधर खुलता था, नीचे की तरफ। तो अब जरा इसको देखो,
इसमें ग्राफ किधर बनेगा? इसका ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर की तरफ ना। मैं जा रहा हूँ बाहर, पता नहीं क्या है। बाद बाकी कल। बाय।